आज हमारे पास एक लिथियम सेल है, वो छोटा वाला। ये चार्ज नहीं दिखा रहा है, काफ़ी दिनों से रखा था। तो देखेंगे क्या इसको हम चार्ज कर सकते हैं। अगर चार्ज कर सकते हैं तो कौन कौन सी ट्रिकें हैं इसको चार्ज करने की। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं 0.2। ठीक है, 0.2 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम डीसी मशीन में सेट करेंगे 5.8 वोल्ट में, और टर्मिनल ध्यान से लगाएंगे, उल्टे नहीं लगाने हैं क्योंकि उल्टे लगाने से बैटरी। इसको हमने सेट किया है 5.1, 5.7 वोल्ट पे या 8 वोल्ट पे लगा देना है, और फिर हमें इसको लगाना है चार्जिंग पे। एम्पियर हमने डाउन किए हैं क्योंकि अगर फुल एम्पियर पे लगा रहे हैं तो हमारी जो मशीन है वो बंद हो जा रही है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको हम चार्ज करेंगे 200 मिली एम्पियर से और चार्जिंग में लगा के छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद आके देखेंगे कितना चार्ज हुआ है। अब ये 2.5 वोल्ट दिखाने लगा है, तो मतलब कि हमारी बैटरी में लगभग 2 वोल्ट के आसपास चार्ज हो गई होगी। तो यहाँ पर हमारा लिथियम सेल चार्ज होते होते 4.1 तक पहुँच गया है, और ये 140 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाली मशीन से लगाएंगे चार्जिंग के लिए। फाइव 5.1 पे सेट कर दिया है हमने इसको। अब ये थोड़ा सा करंट लेना बढ़ाएगा, तो अभी देखो ये 700 मिली एम्पियर करंट लेना शुरू कर दिया है। अभी हमने इसके वोल्टेज नहीं चेक करे कितने वोल्ट पे पहुंचा है हमारा इस लिथियम सेल चार्ज होते होते। 3.8 पहुंचा है चार्ज होते होते। अभी हम इसको और चार्ज करेंगे और लगभग हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जो हमारा लिथियम सेल है वो अब भी 200 मिली एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है इस मशीन से। इसके बाद यहाँ पर इसको हम 16 वोल्ट दे रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको लीनियर रेगुलेटर आईसी लगा करके हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 5 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो इसका कंजप्शन है वो हो गया है 170 मिली एम्पियर। अब ये हमें लगता है कि ये बैटरी जो है वो चार्ज हो गई होगी। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर से इसको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं। मल्टीमीटर को सेट करते हैं 20 वोल्ट की रेंज पे और चेक कर लेते हैं। 4.3 वोल्ट के आसपास ये चार्ज है। तो बैटरी फुल चार्ज हो गई है। 4.2 पे बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अब इसका हम बैकअप टेस्ट करेंगे। अब हम लेंगे कुछ इस तरह का नाइक्रोम वायर। तो ये हमने इसका रेजिस्टेंस नाप के मेजर किया था, तो ये हमें मिल रहा है 4 ओम के आसपास। मल्टीमीटर पे दिखा देते हैं आपको। पाँच ओम के समथिंग इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरह की एक चिमटी लेंगे, उसमें ये नाइक्रोम वायर इसमें हम ऐड किए दे रहे हैं। जब भी हम लोड चेक करेंगे तो इस तरह चेक करेंगे कि कितना करंट ले रहा है, और कोई तरीका है नहीं। बाकी एक एमएएच टेस्टिंग के लिए एक डिवाइस आता है अलग से मार्केट में, आप चाहिए खरीदना चाहते हैं तो आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे 10 एम्पियर की रेंज पे, और इसको हमने सेट कर दिया है 10 एम्पियर पर।
तो लगभग 600 मिली एम्पियर के आसपास 600 मिली एम्पियर ले रहा है और धीरे धीरे ये एम्पियर जो है वो डाउन हो रहा है। अब हमें 1 मीटर और चाहिए इसका वोल्टेज चेक करने के लिए। तो अभी टाइम देख लेते हैं एक बार इसका। तो टाइम हो रहा है 5:27 और लगभग आधा एम्पियर पे आ गया है। करंट बिल्कुल ड्रॉप होके पहुंच गया है 220 मिली एम्पियर पे। अब क्या करते हैं, हम एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप होके पहुंचा है 3.5 यानी 3.5 वोल्ट पहुंच गया है। और 3.2 जो होता है डीप डिस्चार्ज होता है। तो टाइम अब हुआ है लगभग 5:31। तो इसका बैटरी बैकअप तो डाउन हो गया है और ये सेल भी हल्का हल्का हीट हुआ है क्योंकि हमने इससे आधा एम्पियर के आसपास करंट ड्रॉ किया है एक साथ। और ये 100-150 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करने के लिए बने होते हैं ये सेल। अगर हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो देखते हैं कितना करंट ये उठाता है। 5.1 के आसपास इसको हम चार्जिंग देने की सोच रहे हैं। 5.3 हो गया है। चार्जिंग भी प्रॉपर लेने लगा है। तो ये जो लिथियम सेल है ये लगभग रिपेयर हो गया है, पर ये नहीं कहेंगे कि ये न्यू जैसा हो गया है, ओल्ड बैटरी है ये। बस ये थोड़ा सा इसमें से बैकअप मिल जाएगा इमरजेंसी के लिए। बाकी अगर कोई हैवी लोड है तो फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये वाला जो नाइक्रोम वायर इसमें लगाया था लगभग आधा एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा था ये 5 ओम रेजिस्टेंस पे। तो करीब थोड़ी देर में ये ड्रॉप होकर 3.5 रह गया था 4.2 से। तो बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रॉ हो रही है। तो ये भी सक्सेस रहेगा नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी लिथियम बैटरीज हैं या लेड एसिड बैटरी हैं, एक लेवल के नीचे का डीप डिस्चार्ज हो जाती हैं तो कंपनियां भी इसकी वारंटी क्लेम नहीं करती हैं। तो ये बैटरियां बेकार ही हो जाती हैं। बाकी ऑप्शनल है, ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन है कि आपको चेंज करना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।